नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन लॉकडाउन में। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सभी धर्मों में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं होती हैं। हिंदू धर्म में भी शादी, ब्याह, जन्म, मृत्यु, नामकरण जैसे मौके पर कुछ परंपराएं होती हैं जिनका पालन किया जाता है। ऐसी ही एक परंपरा मुंडन की, यानी सिर के सारे बाल कटवाना। हिंदू धर्म में मुंडन करना एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हिंदू धर्म में जन्म और पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चे के मुंडन से बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बालों को डोट गर्व और अहंकार का चिन्ह माना जाता है। यही वजह है मुंडन करवाकर हम अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। माना जाता है कि मुंडन कराने से बुरे विचार खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। लौकिक रीति यह प्रचलित है कि आयु 1 वर्ष की होने तक करा लें अथवा 2 वर्ष पूरा होने पर तीसरे वर्ष में कराएं। यह समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्कीय विकास एवं सुरक्षा पर इस स्वयं विशेष विचार किया जाता है और वह कार्यक्रम शिशु पोषण में सम्मिलित किया जाता है जिससे उसका मानसिक विकास व्यवस्थित रूप से आरंभ हो जाए। शास्त्रों के मुताबिक 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात आत्मा को मानव शरीर मिलता है। सभी योनियों से संचित संस्कारों का प्रभाव मानव पर रहता है। मानव शरीर में रहते हुए व्यक्ति में मानवीय गुणों का विकास हो, उनके पूर्व जन्मों के संचित संस्कार से मुक्ति प्राप्त हो, इसके लिए मुंडन संस्कार किया जाता है। इस समय बुद्धि का विकास तेजी से होना शुरू होता है। बच्चे में अच्छी बुद्धि और ज्ञान के उद्देश्य से यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के लिए मुहूर्त का आकलन किसी कृत्य अथवा किसी देव स्थल या किसी तीर्थ स्थल पर इसलिए कराया जाता है कि इस सदुद्देश्य में वहां के दिव्य वातावरण का लाभ मिल सके। यज्ञादि धार्मिक कर्मकांडों द्वारा इस निमित्त किए जाने वाले मानवीय पुरुषार्थ के साथ साथ सूक्ष्म सत्ता का सहयोग उभारा और प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार घर में किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो सिर मुंडवाया जाता है। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। दोस्तों, इसके 3 बड़े कारण हैं जो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इसमें पहला कारण, यदि मृतक ने अपने जीवन काल में परिवार के लिए बहुत कुछ किया होता है, इसी कारण से उसकी मृत्यु के बाद उसका पूरा परिवार उसके योगदान के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। इसी कृतज्ञता के तौर पर सिर मुंडवाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। सरल शब्दों में कहें तो मृतक के लिए बाल समर्पित करना उसके प्रति प्यार और सम्मान को दर्शाने के रूप में देखा जाता है। इसका दूसरा कारण है कि मृत्यु के बाद मृतक के शरीर के आसपास बहुत से हानिकारक जीवाणु पैदा होने लगते हैं। घर के सदस्य मृतक के शरीर को शमशान ले जाने तक कई बार छूते हैं। ऐसे में मृत शरीर के पास मौजूद जीवाणुओं के संपर्क में अन्य लोगों का आना निश्चित है। इसी कारण से उन जीवाणुओं को हटाने के लिए अंतिम संस्कार के बाद कई नियम बनाए गए हैं, जैसे कि नाखून काटना, धूप में बैठना, स्नान करना। इन्हीं में से एक सिर मुंडवाना भी है। इसका तीसरा कारण है कि शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मा शरीर से अलग होने के तुरंत बाद नहीं बल्कि कुछ बाद यमलोक जाती है। ऐसे में वह आत्मा कई बार अपने परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश करती है। धर्म ग्रंथों में बालों को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आत्मा का परिवार के लोगों से संपर्क में आने का सबसे आसान माध्यम उनके बाल ही होते हैं। इसी कारण से अंतिम संस्कार से पहले ही सिर मुंडवाने की परंपरा चली आ रही है। तो इन 3 मुख्य कारणों से परिजन की मृत्यु के बाद मुंडवाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सनातन लॉकडाउन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।